नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। गौरव यात्रा के दौरान वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने कमलनाथ और सोनिया गांधी के ऊपर किया व्यंग। कांग्रेस के जिला प्रवक्ता रघुनंदन पांडे ने किया पलटवार। गोंडवाना के प्रदेश प्रवक्ता राधेश्याम कोकडिया ने गौरव यात्रा को लेकर राजनीति करने पर लगाया आरोप। डिंडौरी जिले के शहपुरा नगर में विकास यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने वीरांगना रानी दुर्गावती की गौरव यात्रा के दौरान सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ और सोनिया गांधी के ऊपर निशाना साधते हुए व्यंग किया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के जिला प्रवक्ता रघुनंदन पांडे ने बीजेपी सरकार और वन मंत्री कुंवर विजय शाह और बीजेपी सरकार को पलटवार करते हुए नसीहत दी। वीरांगना रानी दुर्गावती की गौरव यात्रा को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राधेश्याम कोकडिया ने बीजेपी के ऊपर राजनीति करने का आरोप लगाया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिरसा मुंडा के जन्म जयंती पर पूरी 15 नवंबर को छुट्टी घोषित करी। गौरव दिवस बना रहे, देश बना रहा है। आज कल मुझे कोई कह रहा था कि कमलनाथ जी वहां गए, रामनगर गए, शंकर शाह और रघुनाथ शाह की समाधि पर रानी दुर्गावती को स्मरण करते हुए उनकी समाधि पर फूल अर्पण करेंगे। मैंने कहा भैया नहीं जाते तो ठीक था, नहीं जाते तो ठीक था। राजा और गोंडवाना साम्राज्य की उस समाधि पर अगर कमलनाथ जी गए तो अंदर से ये आवाज आएगी कि कमलनाथ जीते जी पूछा ना दर्द जिगर का मांझरा, जीते जी पूछा ना दर्द जिगर का मांझरा, और क्यों आए हो मेरी समाधि पर जब खाक में हमें मिला दिया। आज हमको बोल रहे तुम राजनीति कर रहे हो। अरे तुम अपने आप पे झांक के देखो, ये राजनीतिक मंच नहीं है। लेकिन मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा कि मेरे पर उंगली उठाई गई, मेरे शिवराज सिंह चौहान पर उंगली उठाई गई, मेरे प्रधानमंत्री पर उंगली उठाई गई कि आप राजनीति कर रहे हो। अगर हाँ हम राजनीति कर रहे हैं, अगर जनजाति बंधुओं का सम्मान करना राजनीति है तो भाईजान भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। अगर रानी दुर्गावती पर समाधि पर मत्था टेकना और उनका समाधि स्थल बनाना राजनीति है तो विजय शाह राजनीति कर रहा है। अगर बिरसा मुंडा की समाधि स्थल बनाना राजनीति है तो हाँ हम राजनीति कर रहे हैं। अरे छलनी सुई से पूछ रही तेरे में छेद है। कांग्रेस पार्टी वाले हमसे बोल रहे है, पुरानी कहावत है, छलनी सुई से पूछ रही तेरे में छेद है। अरे बाप तू खुद तो देख कितनी सुइयां निकल जाएगी नीचे से। हमारी महान रानी दुर्गावती ने अपने बेटे को राजा बना करके और देश और समाज के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और कहा ये विदेशी महिला अपने पप्पू को बनाने के लिए परेशान। अरे कोई आपकी तुलना हो सकती है क्या? बताओ पप्पू के लिए कितनी परेशान। फिर जोड़ो उनके पप्पू, उनके पास, अपने को कोई मतलब नहीं उससे। लेकिन भाइयों बहनों, आज जहां हमारा प्रधानमंत्री दुनिया में मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री अमेरिका में बैठ करके विदेशी इंजन माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और न जाने कौन कौन सी कंपनी के बच्चे लोग जानते। मैं तो गांव देहात का आदिवासी आदमी ज्यादा समझता नहीं, लेकिन मान सम्मान भारत का बढ़ा रहे, गौरव बढ़ा रहे। और हम तो अपने आप को इसलिए भी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि रानी दुर्गावती के 52 गढ़ों में हमारे खानदान का मकलाई भी एक गढ़ था। और हम कह सकते हैं कि हम रानी दुर्गावती के वंशज हैं। रानी दुर्गावती के वंशज के नाते अगर उनकी समाधि पर जाकर हम मत्था टेकने का ये हमें सौभाग्य प्राप्त होता है तो हमारे मुख्यमंत्री, हमारी पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री को हम सल्यूट करते हैं। मित्रों, बीजेपी गौरव यात्रा निकाल रही है क्योंकि आने वाला समय बस चुनाव का है, 2023 चल रहा है। और किस तरह से आदिवासियों का वोट बीजेपी के पास में आए, बीजेपी का वोट बैंक बढ़े, इसीलिए वो जो है हमारी महारानी रानी दुर्गावती का शहादत दिवस मना रहे हैं। और भोपाल में कमलापति स्टेशन रख दिया और फिर इसके साथ में शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरा जो है चुनावी माहौल को, और जो वोटर गोंडवाना के साथ में खड़े हैं उन वोटरों को बहलाने और फुसलाने का काम कर रहे हैं। और इस पे सारे के सारे जो अंतिम छोर के मतदाता हैं इस चीज़ को समझ चुके हैं, क्योंकि 75 सालों से ये सोए हुए थे।
जब चुनाव का समय आता है तभी इनके आंखें खुलती हैं और ये पूरा का पूरा जो है उनको छलावा में एक जाल में फंस कर चुनावी रणनीति तैयार करें, जिससे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वो जाग चुका है। देखिए, कांग्रेस पार्टी खुद बलिदानियों की पार्टी है और बलिदान की परिभाषा अच्छी तरह से जानती है। आज भाजपा के नेता और राजनेता अपने राजनीतिक फायदा के लिए वीर महापुरुषों की, वीरांगनाओं की बातें करते हैं, गौरव यात्रा निकाल रहे हैं और अपने आप को आदिवासियों के हितैषी होने का दावा करते हैं। मध्य प्रदेश में 20 सालों से आज भाजपा की सरकार है, 9 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार बैठी है। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के मंत्रियों से कि आप लोगों ने आदिवासियों के लिए क्या किया है, जबकि आदिवासी रोजगार के लिए महानगरों की ओर पलायन करके अपनी छाती पीटकर खून पसीना की कमाई खाता है और चुनाव के समय आपको बहुमूल्य वोट देकर आपको सांसद और मंत्री बनाता है। आप सांसद मंत्री बनने के बाद गरीबों की, ग्रामीणों की, आदिवासियों की अनदेखी करते हैं। फिर आप किस बात के सांसद, किस बात के मंत्री हैं? वीर महापुरुषों और वीरांगनाओं की आड़ में क्या आप चुनावी बैतरणी पार हो जाएंगे? इस देश की आजादी के लिए देश के सभी वर्गों के महापुरुषों ने अपना खून बहाया है। आजादी के समय जिनका भी खून बहा है, युद्ध के मैदान में आज पूरा वतन दोनों हाथ जोड़े खड़ा है उनके सम्मान में।